गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ पाइप्स वर्सेस ट्यूब्स। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि ट्यूब और पाइप एक ही चीज़ होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ट्यूब्स और पाइप्स, इनमें ढेर सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्यूब्स और पाइप्स, इनमें बेसिकली मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाइप की, तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पाइप्स को दिखाया है। इन पाइप्स के केस में अगर आप देखेंगे तो एक आपका इंटरनल डायमीटर होता है और एक आपका एक्सटर्नल डायमीटर होता है, ये बाहर वाला डायमीटर। अब पाइप्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज होता है वो होता है फ्लूइड फ्लो करवाना। मींस अगर मैं बात करता हूं एक पाइप का जिसका आईडी है 4.5 इंच और ओडी है 5 इंच। अब इस पाइप के केस में मेरे को मतलब है खाली इंटरनल डायमीटर से, मींस 4.5 इंच से। 5 इंच से मेरे को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरा यहाँ पे पर्पज है फ्लूइड को जो भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाना। पाइप्स आपके बेसिकली राउंड शेप्स के होते हैं और इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है उसका सिलेक्शन इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मटेरियल आपको उसके थ्रू फ्लो करवाना है। अब इसीलिए पाइप्स के केस में मैं जब भी बात करता हूं तो याद रखिएगा, मैं हमेशा इंटरनल डायमीटर के टर्म्स में ही बात करूंगा, कभी भी मैं आउटर डायमीटर्स के टर्म्स में बात नहीं करता हूं। सेकेंड होता है आपका पाइप का थिकनेस। पाइप का जो थिकनेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी पाइप की थिकनेस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपके पाइप की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। अब इसको डिनोट करने के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। जैसे जैसे आपका शेड्यूल नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपकी पाइप की थिकनेस बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए आपको एक शेड्यूल 40 का पाइप दिया है और एक शेड्यूल 80 का पाइप दिया है, तो जो शेड्यूल 80 का पाइप होगा उसमें पाइप की थिकनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, बट जो शेड्यूल 40 का पाइप होगा उसके केस में आपको पाइप की थिकनेस कम मिलेगी। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको दो पाइप्स दिए हुए हैं 4 इंच के। अब अगर मैं पाइप्स की बात कर रहा हूं, मींस 4 इंच होगा आपका इंटरनल डायमीटर और एक का शेड्यूल 40 है और एक का शेड्यूल 80 है। अब शेड्यूल 40 वाला जो पाइप है उसकी थिकनेस कम होगी और 80 की ज्यादा होगी, मींस 4 इंच इंटरनल डायमीटर दोनों पाइप्स का फिक्स है। लेकिन जो ओडी है आउटर डायमीटर, वो शेड्यूल 80 के पाइप में आपको ज्यादा मिलेगा बट शेड्यूल 40 के पाइप में आपको कम मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पाइप्स के केस में आपका जो भी फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंटरनल डायमीटर के। इसीलिए आपको खाली इंटरनल डायमीटर से लेना देना है और आपको ओडी से कोई भी मतलब नहीं होता है। अब अगर मैं बात करता हूं ट्यूब्स की, तो याद रखिएगा कि ट्यूब्स आपके वेरियस शेप्स में अवेलेबल है मार्केट में, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओवल एक्सेट्रा। इसके भी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का सिलेक्शन होता है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके की कंडीशंस में यूज करना है, उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ट्यूब्स का जो सबसे प्राइमरी यूज होता है वो होता है आपका हीट ट्रांसफर करने के लिए और सेकेंडरी यूज होता है आपका फ्लूइड फ्लो। अब अगर हीट ट्रांसफर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे सरफेस एरिया का। मींस अगर ट्यूब के केस में मैं आपको इंटरनल और आउटर डायमीटर देता हूं तो मेरे को इंटरनल डायमीटर से कोई भी लेना देना नहीं होता है, मेरे को मतलब होता है खाली आउटर डायमीटर से। बिकॉज जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो आपका आउटर डायमीटर पे डिपेंड करता है कि मेरे को कितना सरफेस एरिया मिल रहा है। जैसे जैसे मेरा आउटर डायमीटर इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे मेरे को इफेक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया मेरे को इंक्रीज होता चला जाता है। मींस ओडी आउटर डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर रेट। मान लीजिए मैं आपको दो पाइप्स देता हूं, मान लीजिए मैं आपको दो ट्यूब्स देता हूं, दोनों के दोनों ट्यूब्स में का मेरा 2.5 इंटू मान लीजिए उस के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं 2.5 इंटू 50 mm और एक पाइप का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 2.5 इंटू 100 mm। अब 2.5 यहां पे हो जाता है आपका
आउटर डायमीटर मींस आउटर डायमीटर से आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ट्यूब्स के केस में ओडी मेरा कांस्टेंट होता है। अब एक की थिकनेस दी हुई है, वॉल की थिकनेस आपका 50 mm, एक की दी है 100 mm, मींस आउटर डायमीटर आपका फिक्स हो गया है। तो पाइप जो आपका ट्यूब होगा वो ट्यूब आपका अंदर की तरफ, मींस जो भी आपको थिकनेस मिलेगी वो ओडी से अंदर की तरफ मिलेगी, आप बाहर की तरफ नहीं जा सकते हो। इसीलिए जो आपका 50 mm का पाइप है उसके केस 50 mm का जो आपका ट्यूब है उसके केस में आपको जो इंटरनल डायमीटर है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 100 mm का जो ट्यूब है उसके केस में आपको जो इंटरनल डायमीटर मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। एक टिप है वो जस्ट आपको बता रहा हूं कि पाइप्स के केस में याद रखिएगा कि जो मेरा इंटरनल डायमीटर होता है उससे मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। इंटरनल डायमीटर मेरा फिक्स होता है, जो भी मेरा शेड्यूल के हिसाब से थिकनेस चेंज होगी वो खाली बाहर की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। अब इसका रिवर्स होता है ट्यूब्स के केस में। ट्यूब्स के केस में मेरा आउटर डायमीटर से मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं, जो भी मेरी थिकनेस मेरे को बढ़ाना है उसके हिसाब से मेरा इंटरनल डायमीटर कम होता चला जाता है। सो होप आपको ट्यूब्स और पाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की। ऑलरेडी मैं इसमें काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूं, बट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी क्लियर करना जरूरी है। अगर मैं की पैरामीटर्स की बात करता हूं तो पाइप्स के केस में मैं हमेशा इंटरनल डायमीटर्स की बात करता हूं, ट्यूब्स के केस में आउटर डायमीटर। शेप्स की बात करता हूं तो पाइप्स हमेशा राउंड शेप्स के होते हैं, लेकिन ट्यूब्स आपके रेक्टेंगुलर, ओवल, स्क्वायर, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। साइजेस की पाइप्स जो होते हैं ये जनरली आपके छोटे से लेके काफ़ी बड़े साइजेस के मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो ट्यूब्स होते हैं वो आपके जनरली स्मॉल साइजेस के ही पाए जाते हैं, बिकॉज इनको हीट ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ होती है ट्यूब्स की वो हमेशा पाइप से बिल्कुल आपको ज़्यादा मिलती है। अगर रिजिडिटी की बात करता हूं तो जो आपके पाइप्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, इनको इजली इनके शेप्स को दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आपके ट्यूब्स होते हैं ये ट्यूब्स आपके विद एन एक्सेप्शन ऑफ कॉपर एंड ब्रास इनको हम इजली दूसरे शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, तो जो पाइप्स का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट ट्यूब्स का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है। अगर मैं यूजेस की बात करता हूं तो जो पाइप्स होते हैं उनको खाली फ्लूइड फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्यूब्स को मेरा हीट ट्रांसफ़र एंड फ्लूइड फ्लो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। वॉल की थिकनेस कैसे डिनोट करते हैं तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पाइप्स के केस में हमेशा हम शेड्यूल 40, शेड्यूल 80 इस तरीके से शेड्यूल के टर्म्स में बात करेंगे, लेकिन ट्यूब्स के केस में हम इंच या फिर mm के टर्म्स में बात करते हैं। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।